दोस्तों शेयर बाजार में फ्रॉड कोई नई बात नहीं है और हम बहुत सालों से देख रहे हैं। और देखिए फ्रॉड तो होगा ही बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर फ्रॉड करने वाले लोग तो आ ही जाएंगे सिस्टम में। तो शेयर बाजार में सालों साल से हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के फ्रॉड के मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं। और एक जो तरीका फ्रॉड का अभी मुझे दिख रहा है, मुझे लगा कि आप लोग सबको आग्रह कर देता हूं कि ज़रा ध्यान रखिएगा बिकॉज दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी बिग फ्रॉड मैकेनिज्म। तो जब तक रेगुलेटर इस चीज़ को कंट्रोल ना करे, देखे नहीं, मुझे लगा कि मेरी तरफ से मैं आपको आग्रह कर देता हूं कि शायद आपको इससे बेनिफिट मिल जाए और आप उसको ध्यान से देख पाए। एक तरीका था मार्केट में गलत तरीके से पैसा बनाने का, वो था फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं पर्टिकुलरली और आप किसी स्टॉक को चलाना चाहते हैं या उस स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करवाना चाहते हैं, तो टिपिकली आप क्या करते हैं कि आप पहले उस स्टॉक के अंदर में कुछ पोजीशंस ले लेते हैं और फिर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब आप लोगों को बताते हैं उस स्टॉक के बारे में। तो ये बहुत ही पहले से चले आ रहा है और प्रथा थी। तो आप उसको ऑपरेटर ड्रिवन कह लीजिए या कोई भी तरीके से जो कुछ लोग जो पब्लिक में काफ़ी एक्टिव थे उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। ऑब्वियसली सेबी ने उनके ऊपर एक्शंस भी लिया है, कुछ लोगों के ऊपर लिया, कुछ लोग निकल पड़े, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, बट नॉनदलेस आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पास्ट। पास्ट में जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी की अगर बात करें तो अभी भी है। अगर आप देखोगे इन दिनों कुछ मीडिया चैनल्स के एंकर्स हैं, उनके ऊपर में भी पब्लिक एक सेबी की तरफ से एक बात गई कि आपने ये किया और उनके ऊपर में कुछ पेनल्टी भी आया है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है फ्रंट रनिंग का। अभी एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। आप लोग में से काफ़ी लोग उस प्लेटफॉर्म में अब आ चुके होंगे क्योंकि व्हाट्सएप के अपने लिमिटेशंस है। टेलीग्राम के अंदर में रैम्पेंट फ्रॉड चल रहा है, रैम्पेंट। और मुझे लगा कि एक खुलासा करना चाहिए कि एग्जैक्टली मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसका चल क्या रहा है। तो टेलीग्राम एक ऐसा मैसेजिंग सर्विस है, जैसा व्हाट्सएप है वैसे टेलीग्राम है, जिसमें बहुत लोग एक ग्रुप के अंदर में आ सकते हैं। इनफैक्ट कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है मैं देखता हूं उसमें 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख मेंबर्स हैं। अब आप इमेजिन कीजिए इतने मेंबर्स अगर एक ग्रुप में है तो जो एडमिन है उस ग्रुप का वो उसका कितना नाजायज फायदा उठा सकता है, आप इमेजिन कीजिए। तो मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसे वर्क करती है कि जो एडमिन है, टिपिकली ये लोग मार्केट के लोग नहीं होते हैं, टिपिकली ये लोग टेक को बहुत अच्छा समझते हैं, ये पूरा सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये लोग अपना एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं एज अ मार्केट प्रोफेशनल। तो आप देखोगे पिछले 2-3 साल से उभरते हुए सितारे बहुत मार्केट में आए हैं जिन्होंने अपने आप को एज अ मार्केट प्रोफेशनल इस्टेब्लिश कर लिया है। कुछ लोग देखिए जेन्युइन भी है, हमारी भी खोज कंटिन्यूसली रहती है वो जेन्युइन लोगों तक पहुंचने के लिए। बट काफ़ी लोगों तक मैं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ माई क्वेस्ट टू फाइंड आउट ऑनेस्ट पीपल जो एक्चुअल में जेन्युइन नहीं है और जो जम के फ्रॉड मचा रहे हैं टेलीग्राम के अंदर में। तो मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले शेयर उठा लेते हैं। और अगर आप स्टॉक्स के उनके रिकमेंडेशंस के ग्राफ स्टडी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनके पोस्ट करने के पहले ऑलरेडी कुछ वॉल्यूम बेस एक्टिविटी उन स्टॉक्स में हुई है। तो हाई चांस है कि वो लोगों ने एक ग्रुपिंग करके कुछ स्टॉक्स को उठा लिया है और फिर उस टेलीग्राम चैनल के अंदर में पोस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अगर एक टेलीग्राम चैनल के अंदर में 20,000 25,000 लोग हैं और उसमें से 500-600 भी एक्टिव है उस मोमेंट पे और आपने एक स्टॉक आइडिया दे दिया, तो वो स्टॉक ऐसे भी चल जाएगा, चाहे उसमें जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ हो, चाहे उसमें फंडामेंटल रीजन हो या ना हो, चल ही जाएगा बिकॉज लिक्विडिटी उस स्टॉक को ड्राइव करेगी नेक्स्ट लेवल पे। हमने देखा था यूएस के अंदर में भी ऐसे कई टेक प्लेटफॉर्म है जिनके कारण वहां पे रॉबिनहुड्स ने स्टॉक्स को अलग ही लेवल पे ले गए बिकॉज किसी ने उस स्टॉक का आइडिया उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया था। इंडिया में भी वही चल रहा है अभी और टेलीग्राम बन गया है मेन सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। दूसरा मॉडस ऑपरेंडी है, कई लोग क्लेम करते हैं कि देखिए हमारा एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, हम जिस स्टॉक को बोलते हैं वो स्टॉक चल जाता है। भाई आप सोचिए कि आज मैं अगर अपने नाम का एक चैनल बनाऊं, बाय द वे मेरे नाम का कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ लोग विवेक बजाज के नाम से टेलीग्राम चैनल भी चला रहे हैं
जो भी अपने आप में फ्रॉड है। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेलीग्राम को बोल बोल के थक चुका हूँ, बट वो लोग उन ग्रुप्स को बंद नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने नाम पे टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, तो उसमें स्टॉक आइडिया देते। अब आप समझिए कि कोई स्टॉक आइडिया किसी टेलीग्राम चैनल में चला गया है और वहाँ 500 या 1000 लोग एक्टिव है और वो साथ में मिलके उस स्टॉक में काम करें, तो स्टॉक का क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो जैसे बढ़ेगा, जो कंट्रीब्यूटर है वो क्या क्लेम करेगा कि देखो मैंने बोला था, मेरा राइट है, इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो वो अपना स्ट्राइक रेट के अंदर में उसको दिखा देते हैं कि मैंने 10 आज बताए, उसमें से 8 करेक्ट है, तो इसका मतलब मैं मार्केट में एक्सपर्ट हूं। ये टिपिकली वो लोग अपना फ्री चैनल में करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं, और फिर वहां पे अपना प्रीमियम चैनल को प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बंदा तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट ही रहता है, तो चलिए इसका प्रीमियम सर्विस भी लिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जितने लोग टेलीग्राम ऑपरेट कर रहे हैं वो सब फ्रॉड है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मुझे पता है मुझे कई लोग ट्रोल भी करेंगे कमेंट में कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं कि सब लोग नहीं है वैसे, बट हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजे से यूज करके बड़ा पैसा कमा रहे हैं और फ्रॉड मचा रहे हैं। तो हम कैसे बचें? देखिए दोस्तों, इसका एक ही उपाय है। सेबी का एक रजिस्ट्रेशन है, रिसर्च एडवाइजर रजिस्ट्रेशन। वो बेसिकली सेबी मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, ऑडिट करना पड़ता है। अगर आपके पास में रिसर्च एडवाइजरी का लाइसेंस है तभी आप रिसर्च डिसेमिनेशन का काम कर सकते हैं। तो रिसर्च एडवाइजर का लाइसेंस होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आप हमेशा सेबी की नजर में हैं, तो आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। प्लस उसकी रिक्वायरमेंट है कि 30 दिन पहले जब आप कोई भी आइडिया शेयर कर रहे हो पब्लिक फोरम पे, तो 30 दिन पहले तक आप उसको नहीं लेंगे और 5 दिन बाद तक आप उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब जो भी आपको आइडिया दे रहा है वो उसके अंदर में फ्रंट रनिंग नहीं कर सकता है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन से एक ऑब्लिगेशन आता है, एक कमिटमेंट टू द बिजनेस आता है। तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो टेलीग्राम में आके अपना एक बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं और लोगों से पैसे झड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए हम सब कंज्यूमर हैं और हम अगर प्रॉपरली किसी प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम वापस से उस गंदगी का पार्ट बन जाएंगे, और जब मार्केट गिरेगा, जो कभी ना कभी तो गिरेगा ही, तब शायद हम सब पैसा खोएंगे और फिर लास्ट में जाके मार्केट को ब्लेम करेंगे, ब्रोकर्स को ब्लेम करेंगे और ये पूरा इंटायर इकोसिस्टम को हम ब्लेम करेंगे। तो मेरी एक विनती है दोस्तों आपसे कि प्लीज जिस भी आप ग्रुप का पार्ट बन रहे हो, अगर वो पब्लिक ग्रुप है तो आप जरूर देखें कि जो ग्रुप का ओनर है वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्लीज उस ग्रुप से निकल जाइए। हो सकता है कि वो एक ट्रैप है, आपको एक बार अंदर लेने का एक तरीका है, ये अभिमन्यु बन जाएंगे आप मत उस ट्रैप में फंसिए। हाँ, अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड है, जो कि आप सेबी की वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, तब आप उस ग्रुप का पार्ट बनिए, बिकॉज आपको पता है कि वहां पर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है और वहां फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम है। ऐसा नहीं है कि वहां भी फ्रॉड नहीं होंगे, बट बात यह है कि अगर मैं सेबी के अंडर में हूं तो मेरा इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड इज वे लेसर देन इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेबी। हमारी कंपनी भी सेबी की रिसर्च एडवाइजर लाइसेंस लेके काम करती है। हम वो सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं जो सेबी ने डिफाइन किया है, हम कुछ गलत नहीं करते हैं। तो आप वैसे ही लोगों को आइडेंटिफाई करें जो प्रोसेसेस के साथ काम कर रहे हैं और आपको एक फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसा रहे हैं। तब तो हम इस मार्केट में 30 साल, 40 साल, 50 साल का करियर बनाएंगे। नहीं तो आने वाले 6 महीने, 1 साल में आप कुछ बड़ा पैसा किसी के गलत कारनामों के कारण खो देंगे, which is not healthy for you and your family. I hope you take my request seriously. Please evaluate, सारे टेलीग्राम चैनल्स को आप इवेल्युएट कीजिए और देखिए कौन सा चैनल आपके लिए सही है, कौन सही इंसान है उसके पीछे में।
मेरे जो चैनल्स हैं जो मेरे नाम पे चल रहे हैं उनसे आप एग्जिट कर जाइए अगर आप उसमें हैं, क्योंकि मैं अपने नाम पे कोई टेलीग्राम चैनल नहीं चला रखा हूँ। हमारी कंपनी के टेलीग्राम चैनल्स है इलन मार्केट्स के, स्टॉकेज के, जहां हम नॉलेज डिसेमिनेशन कर रहे हैं, तो आप उनका पार्ट हैं तो ठीक है। मेरे नाम पे कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। और आप किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म या व्हाटएवर के नाम पे अगर उनका टेलीग्राम में एडेड हैं तो उनसे आप आज ही अभी सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए और सेबी की वेबसाइट पे उसको वेरीफाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा कर रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको इम्पैक्ट करें और आप सही मायने में मार्केट में लंबे दौर पे रहने का एक अपना जज्बा को बना के रखें और पैसे बनाएं। बिकॉज देखिए मार्केट से पैसे बनेंगे, लेकिन बस ये अनरीजनेबल गलत तरीके से पैसा खोने का जो हमारा जोन है उसको हमको रोकना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। शेयर दिस वीडियो विद मोर फ्रेंड्स, सबको पता चले कि ये क्या चल रहा है मार्केट में। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप लोगों को केयर करेंगे। तो मेक श्योर यू शेयर दिस एंड कीप फॉलोइंग मी इन माय चैनल। बाय बाय।